कंप्लेंट लिखने को रेडी नहीं थे। वो बोलते कि हमारा एरिया नहीं है, ये नहीं है। फिर डीएसपी से बात करें तो डीएसपी ने बोला थाने में जाओ अपना लिख के। तो फिर मैंने लिख के बोला ऐसे नहीं लिखा जाता वैसे। पहले मैंने बोला चाय वाय पीना तो पी लो। तो बोले चाय वाय नहीं पीना, खाना ही खाना है। मैंने यार खाना खाने दो, चलो मैं खाना खिलाया था। जैसे फिर मैं अपने होटल के रेस्टोरेंट में ले गया, उन्होंने तो भैया लंबा बिल ही बना दिया। अरे राजधानी की पुलिस, आपको बता दें कि राजधानी में अब पुलिस पर काफी सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं। अगर आप राजधानी में आपके साथ छिनतई या चोरी की घटना होती है तो आप थाने जाते हैं तो आपसे रिश्वत भी मांगी जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके साथ ऊपर आप बीती है वही हमें बता रहे हैं। आपको बता दें रितेश बत्रा नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि विदेश से पटना घूमने के लिए आते हैं। वह गुरुद्वारा घूमने के लिए आते हैं। वह पूरे परिवार के साथ पहले तो पटना के हनुमान मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात पटना स्टेशन से ही वह रितेश बत्रा एक ऑटो रिजर्व करते हैं और रितेश बत्रा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जब ऑटो में बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे गुरुद्वारा जाना है, तो ऑटो जो चालक था वह उन्हें घुमाते फिराते पहले मरीन ड्राइव लेकर चला जाता है और कहता है कि यह बिहार का यह वो स्थान है जहां पर छठ पर्व मनाया जाता है और नीतीश कुमार यहां खुद आते हैं। आप उतर कर ऑटो से यहां घूम लीजिए। जैसे ही रितेश बत्रा, उनके परिवार ऑटो से उतरते हैं, ऑटो लेकर के ऑटो लिफ्टर फरार हो जाता है और रितेश बत्रा का पूरा सामान, घड़ी और पैसे लेकर के फरार हो जाता है। रितेश बत्रा होटल आनंद फानन में आते हैं और आने के बाद कोतवाली थाने जाते हैं। कोतवाली थाने जाने के बाद इसकी लिखित शिकायत देते हैं। लिखित शिकायत तो पहले ली नहीं जाती है, टाल मटोल किया जाता है कि मेरे थाने का मामला नहीं है। लेकिन आनंद फानन में लास्ट में रितेश बत्रा का FIR यानी कि सनहा पहले ले लिया जाता है और PO पर 2 पुलिस वालों को उनके साथ भेजा जाता है। जब PO में जाते हैं और देखने के बाद कैमरे को खंगालने के लिए डायल 100 भेजा जाता है। डायल 100 में काफी रात हो जाती है, 8-9 के करीब समय बीत रहा है रात के, और डायल 100 के जो कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, कल सुबह आए। रितेश बत्रा डायल 100 से निकलते हैं दोनों पुलिसकर्मियों के साथ और कहते हैं कि चलते हैं होटल। तो पुलिसकर्मी कहते हैं कि कुछ चाय पानी खर्चा दे दिया जाए। तो रितेश बत्रा नहीं समझ पाते हैं, वह सोचते हैं कि लगता है इन्हें भूख लगी है, तो खाने के लिए कहते हैं कि चलिए मैं होटल में आपको खिला देता हूं। और पुलिस वाले चले जाते हैं रेस्टोरेंट में और रितेश बत्रा के साथ बैठकर हजारों रुपए के चिकन लॉलीपॉप, पराठा और हॉट एंड सावर सूप का ऑर्डर दे देते हैं। पहले तो पुलिस वाले काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर देते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 2400 रुपए होती है। रितेश बत्रा के पास इतने पैसे नहीं थे। पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने कहा कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, कम का ऑर्डर कीजिए। तो रितेश बत्रा के साथ जो पुलिसकर्मी गए थे उन्होंने चिकन लॉलीपॉप मंगाते हैं, हॉट एंड सावर सूप मंगाते हैं और पराठा भी खाते हैं। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी आपके साथ ये ऐसी घटना भी घटित हो सकती है अगर आप थाने जाते हैं तो। रितेश बत्रा अब इसके भी शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि पहले तो रितेश बत्रा ऑटो लिफ्टर गैंग के शिकार होते हैं, उसके पश्चात अब सिपाही और पुलिसकर्मी के भी वह चंगुल में फंस गए हैं और पटना पुलिस उनसे पैसे ऐंठ ले रही है और खाना भी उन्हीं के पैसे का खाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर रितेश बत्रा क्या बयान दे रहे हैं जरा सुने। ऑटो वाला अपनी मर्जी से रोक रहा है, वो अपनी मर्जी से रोकने के बाद उसने बोला कि मैं आपको सिगरेट लेना, पानी लेना, पी। मैंने सिगरेट ली, वाइफ ने पानी की बोतल ली। फिर वहाँ से घुमाते हुए अंडरग्राउंड से फिर कोई नदी पड़ती है, बोलता है ये घाट है, इधर सब छठ पूजा करते हैं, नीतीश कुमार ने फ्लाईओवर बनाया है, ये हॉस्पिटल है। मैंने फालतू जगह मत दिखा मेरे को, मेरे को सीधा गुरुद्वारे ले चल। गुरुद्वारे ले जाने की जगह अब जैसे हमें वहाँ रोका 2 मिनट के लिए, मैंने पानी की बोतल ली, वहाँ से पीछे जैसे मैं उतरा तो
वो चला गया ऑटो वाला। चला गया। उसके थाने में क्या, आप थाने पहुंचे तो क्या घटना हुई आपके थाने में मैं गया तो वो कंप्लेंट लिखने को रेडी नहीं थे। वो बोलते कि हमारा एरिया नहीं है, ये नहीं है। फिर डीएसपी से बात करी तो डीएसपी ने बोला थाने में जाओ अपना लिख के। तो फिर मैंने लिख के बोला ऐसे नहीं लिखा जाता, वैसे नहीं, अच्छे से लिख के लाओ। फिर अच्छे से लिखवा के गया। फिर बोलते ठीक है अभी बैठो। फिर बैठा रहा रात के 8:30-9 बजे तक। फिर उन्होंने बोला कि इनके साथ जाओ मरीन ड्राइव दिखाओ। मरीन ड्राइव दिखाया, बोला मेरा एरिया नहीं है। वो फिर वहाँ से फिर मैं आया थाने में। फिर बोलते कि ठीक है 100 नंबर में जाओ 100 डायल में। तो मैं कैसे जाऊँगा, मेरे को तो रास्ता भी पता नहीं। बोला ठीक है वो आ रहे हैं। वो 9:30 बजे आए, लेके आए। यहाँ 10:30 बजे फुटेज चेक कराया। बोलते भैया फिर उसके बाद तो अभी तो नहीं होगा, आप सुबह चेक करेंगे, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। मैं बोला ठीक है। फिर मैं होटल में गया। होटल जाने के बाद फिर पुलिस वालों को मैंने बोला चाय वाय पीना है तो पी लो। तो बोले चाय वाय नहीं पीना, खाना ही खाना है। मैं बोला यार खाना खाने तो चलो मैं खाना खिलाता हूँ। जैसे फिर मैं अपने होटल के रेस्टोरेंट में ले गया, उन्होंने तो भैया लंबा बिल ही बना दिया एकदम। खर्चा पानी की क्या बात थी? हाँ तो सेवा पानी करोगे तो कुछ निकलेगा हल। किसने कहा? वही जो कांस्टेबल और थाने वाले जो आपको लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा? खर्चा पानी दोगे तभी तो निकलेगा, बिना खर्चा पानी के तो कुछ होता नहीं। बोला ठीक है। कितने का खाना खाए ये लोग? पहले तो टोटल उन्हों का बिल बना था 2400 कुछ का। फिर उनमें से मैंने माइनस किया तो 850 रुपये मैंने दिए। अभी क्या हो रहा है, फिर क्या हुआ? अभी से फिर सुबह 10 बजे से मैं 10:30 बजे से निकला हूँ होटल से। वो लाए मेरे को, पहले जगह दिखे, मंदिर पे गए। वहाँ मैं बोला मंदिर की फुटेज से, बोलता वो मंदिर की फुटेज क्यों चेक कर तुम्हारे कहने से, हमारा बाहर का एरिया तो हम बाहर का चेक करेंगे। फिर वहाँ ज्ञान भवन के सामने मैंने बताया लोकेशन यहाँ है। फिर वहाँ की लोकेशन देखने के बाद वहाँ मैंने चाय पी, उन्होंने भी चाय पी। वहाँ के बाद फिर यहाँ ला के छोड़ दिया। अब ये क्या कर रहे हैं 3 महीने बाद? अब बोले कि 90 दिन बाद तुम्हें पता लगेगा कि है तुम्हारा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, बेफालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ होगा। आपको ये लोग कह रहे हैं जाने के लिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा? नहीं होगा। कौन कह रहा है कुछ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से? थाने वाले भी कहे और ये कांस्टेबल भी कह रहे हैं। आपका FIR दर्ज हुआ है? FIR दर्ज नहीं हुआ। मेरी जो कंप्लेंट है उसमें मोर मार दिया, साइन मार दिया, दैट्स इट। भाई FIR दर्ज होता है तो कम्युनिकेशन है कि आप कंप्यूटर में ऐड करो मैंने मेरा क्या क्या खोया, आप अपने टेम्परेरी अपने नाम से जो लिखा है। तो आपको थाने की तरफ से, पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। भाई एक बात बताइए, अगर इंडिया से या इंडिया का भी हूँ, चलो सपोज दैट मेरी फैमिली इंडिया में रहती है, मैं इंडिया के बाहर अगर किसी स्टेट में जा रहा हूँ तो वहाँ मेरे को अगर मान लो घूमना है फिरना है, मैं ऑटो से अगर डिस्कस करता हूँ तो ऑटो वाले रिजर्व में जा रहे हैं, रिजर्व के हम पूरे पैसे दे रहे हैं, ऑटो का नंबर बता रहे हैं। अरे आपको कैसे पता कि ऑटो वही होगा, आप बैठे हो नहीं बैठे हो कैसे मान लें हम? अरे भाई हम रिजर्व करके जा रहे हैं, आपने फोटो खींची नहीं, शायद दूसरे का नंबर बोल रहे हो, किसी का, अरे किसी और का नंबर भी बोलना होता तो उस ऑटो को पकड़ो ना आप, कि मैं बैठा नहीं बैठा हूँ। जब मैं ऑटो का पहले ही आपको बता दिया, थाने में आने के बाद लड़का है 24 से 25 साल का, हेडफोन लगाया, ऑरेंज कलर की उसकी लीड है, सब कुछ आपको टेक्नीशियन देगा। बाद में मेरे को आप ऑटो वाले से फोन कर रहे हो, वो आपको जान रहा है, आपका पहचान का है, उसके बाद बोलते ऑटो वाला नहीं है, दिन भर रात तो ये लोग उस ऑटो वाले से बातचीत किए? हाँ उन लोगों ने ऑटो वाले से बात की, मैंने भी ऑटो वाले से बाद में बात करी। जब वो आया पुलिस वाले से मिल लिया, पुलिस वाले बोलते नहीं ये तो हमारा जानकार है। अरे जानकार होने से क्या होता है भाई, जो मेरे सामान लिया है वो जानकार है तुम्हारा, और जो नहीं लिया है वो जानकार नहीं। वो ऑटो वाले को कौन बुलाया? ऑटो वाले को पुलिस वाले ने बुलाया। नंबर क्या था? मैंने दिया, फिर ट्रैफिक वाले से बाहर से निकलवाया, तब जाके ऑटो वाला आया है। ऑटो वाला आया तो ये लोग कहे कि वो नहीं है? वो नहीं है, ये पुलिस कह रही है? हाँ पुलिस कह रही है, बकायदा उसको बैठा के फोन में बात कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, खैनी खा रहा है, खाना खा रहा है, हम चूतिया संभाल के खड़े हुए 11 बजे तक थाने में। बिल्कुल ही होता है। क्या लगता है पुलिस? बिल्कुल पुलिस बिल्कुल ये काम नहीं कर रही है, और बकायदा ऑटो वालों को सहयोग कर रही है, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यानी कि वो ऑटो वाला वही था जो आपका सामान ले गया था? हाँ वही था भाई, डेफिनेटली। अगर किसी और दूसरे इतने हजारों ऑटो चल रहे हैं आपके, मान लो अगर 1000 नहीं चल रहे, 5000, 2000, 500 भी चल रहे, 500 ऑटो वाले में से मेरे को वो ऑटो वाले से क्या दुश्मनी थी सर, जो मैं उसी को बोलूंगा। तो जब ऑटो वाला आया तो आप पहचान गए उसको? बिल्कुल। अरे भाई पहले वही था? पुलिस वाले ने पीछे से बुलाया है उसे, बाद में तो मेरे बाद सामने से लाके खड़ा किया ना। वही ऑटो वाला था? वही ऑटो वाला था, उसको लोग छोड़ दिए? बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा, बैठा के रखे हैं, फुटेज चेक कर रहे हैं, बैठो 1 घंटा फुटेज चेक कर रहे हैं, 1 घंटा और दीजिए, 1 घंटा और दीजिए। अरे कितने घंटे दें यार? घंटे देने का भी कोई अगर महत्व हो तो तभी तो दें ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रितेश बत्रा नाम है। आप कहाँ रहते हैं? वैसे मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं 17-16 साल से मैं कनाडा में ही बिजनेस कर रहा हूँ, और अपना इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, कार के शोरूम में। आपको बता दें कि रितेश बत्रा विदेश में रहते हैं और विदेश से पटना आते हैं गुरुद्वारा घूमने के लिए, और वो ऑटो लिफ्टर गैंग के शिकार हो जाते हैं। शिकार तो हो ही गए, लाखों रुपए के सामान और पैसा
तो गया ही गया, अब वह पुलिस भी उनसे पैसे ऐंठ रही है और खाना भी उन्हीं के पैसे का खा रही है। अब देखना यह होगा कि दर दर भटकते हुए रितेश बत्रा को कब इंसाफ मिलता है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। सहयोगी पंकज के साथ मैं अजय कुमार।